बड़ी ही प्यारी है। ये विषय उस समय का है, बड़ी इच्छा है सुनने की, तो आप लोग सुनिएगा। ये विषय महाभारत और श्रीमद् भागवत दोनों से मिलान है। इस विषय को किस रूप में लोगों ने सुना है? परीक्षित लीला के रूप में इसको सुना गया है। कई विद्वानों ने चर्चा को गाया है और बड़ी इच्छा है सुनने की, तो आप लोग सुनिएगा। ये विषय वहां से लिया जा रहा है जिस समय नागलोक के राजा बासुक है। नागों के राजा बासुक है। प्यारे सज्जनों, बासुक का दरबार लगा हुआ है। बासुक के दरबार की उपमा कहो बनाए, अति विचित्र महफिल सजी शोभा कहीं न जाए। दरबार लगा हुआ है और उस दरबार की शोभा कैसी जगमगर हो रही है। विधे राम जी ने लिखा है, जगर मगर हो सभा, नाच रही परी खिलौना, सबसे एक मलूक पड़ो, नागिन के रो छोना। आजकल की व्यवस्था तो ये है जगर मगर की। जैसे हमारे राजकुमार जी देखो काफी दूर से आए हैं, वीडियो भी बन रहा है, जगर मगर हो रहा है, जनरेटर चल रहा है या फिर बिजली की व्यवस्था है। लेकिन वहां पर कैसी व्यवस्था है जगर मगर की? अनेक भुजंगा सर बैठे हैं, सर धामिन और भुजंग, मणिधारी पवनिया के संग, सुजहरी नाग अनेकन बैठे, बासुक की कचहरी जुड़ी रही। बासुक का दरबार लगा हुआ है और सर जो कहते हैं पुराने नाग हो जाते हैं चाचा, तो नागन के पास मड़ी होते, मड़ी। अब मड़ी के लिए जाकर कितने संत परेशान भये। अब मड़िन के चक्कर में यहाँ भगवान श्री कृष्ण की जान गई थी। मड़ी को जिसने हथियाना चाहा वो सीधे ऊपर चला गया। प्यारे सज्जनों, मणि में इतना तेज है, ध्यान दीजिएगा। एक मणि अगर आपके यहाँ पर रख दी जाए तो पूरा गांव जो है गोंदला मऊ तक खबर लिया है। इसकी चमक कहां तक पहुंचेगी जरा विचार करें। तो वहां पर तो अनेक मड़ियां हैं प्यारे, उन्हीं मड़ियों के द्वारा वो सभा जो है प्रकाशित की जा रही है। और वहां पर अनेक प्रकार के राजा भी उपस्थित हुए हैं। भारत सत पांडुन कर बेटा अर्जुन महाराज भी सभा में उपस्थित है। क्यों? क्योंकि भीम की ससुराल पहली वाली कहाँ की है? नागलोक की। इसलिए उस नाते जो है अर्जुन महाराज बासुक के दरबार में उपस्थित है। और पहले के जब राजा एक जगह पर बैठक करते थे, समय जब नहीं काटे कटता था तो समय काटने के लिए खेल खेलते थे, खेल। और ये खेल जुआ वाला। जब राजा महाराजा लोग बैठक रहे, कहा आओ हो कुछ 10-20 हजार हो जाए, या तो आर या पार। लेकिन अब राजा लोग कहाँ ख्याल, उनके पास समय कहाँ भैया। खेलते हैं कौन जो 100-200 रुपया कमाए वाले हो, गन्ना गोड़ या गन्ना छेले या पेपरमेंट लगाए, आए गए 400-500 रुपया, कहना हो जाए है? पहले वो तिपतिया वाले चले रहे पहले तिपतिया वाले चले रहे, तौलिया बिछा के बैठ जात रहा है। 10 के 20 बनाओ, 20 के 40 बनाओ, 40 के 80 बनाओ, 80 के 160 बनाओ। अब तुम तो हुआ आयो 200 रुपया मारे खड़बड़ाए रहे, लो तो यहाँ तो दूना हो रहे। और जैसे लगे तिपतिया वाले से ने कोई जीत नहीं सकत भैया। हाँ, अगर जीते ले तो फिर उनका खेलना बेकार है। 10-20 हजार रुपया हो, 100-200, तुम तो लगी दे दोनों के चक्कर में यहाँ। और जब सब चले गए तो वह चुआंगा कैसे मुंह बनाए बेचारे।
अब कोई कह रहे फिर काम करो तब तो लगाओ है? तो याद रखिए, समय काटने के लिए जुआ वाला खेल मत खेलिए। यहाँ पर समय काटने के लिए बासुक ने अर्जुन जी से कहा, भारत आओ कुछ समय काटने के लिए खेल हो जाए। खेल रहत खुशी में बासुक राजा चौसर दई बिछाई, रहत खुशी में बासुक राजा अरे चौसर दई बिछाई रे। जय जय भैया, भारत बोली भी गई गई थारो खेलो सार लगाई रे। हरि बोल। भारत को अपने पास में बिठाया, पास से मंगवाया और कहा आओ खेल हो जाए। अर्जुन जी ने कहा बासुक जी से कि खेल कैसा होगा और बाजी किस चीज की लगी जाएगी। बासुक जी ने कहा बाजी लगी जाएगी गर्भ की। सुना है आपकी बहू उत्तरा भी गर्भवती है और हमारे उधर हमारी पत्नी नागिनी भी गर्भवती है। गर्भ की बाजी लगी जाती है और शर्त ये रखी गई है, इस बाजी में जो बाजी हार जाए और हारने वाले के वहां यदि लड़की का जन्म होगा तो वो जीतने वाले के वहां अपना विवाह करेगा अपनी लड़की का। जो जीत जाए वही की तरफ अगर लड़का है तो हारे वाला वही के वहां शादी करे। गर्भ की बाजी बदली, बीच में गंगा धर ले लो। बासुक ने कहा सुता जो मेरे जन्म में आए, कुंवर अपने को ली जाओ प्यार। और प्यारे सुता जो होई हमारे भावरी पड़े डराने, आज छवि देख देख मुस्काने, आज छवि। खेल प्रारंभ हो जाता है मेरे प्यारे भैया। बद बद बचन पटक दे पासी, पहली चाल बासुक चलते हैं तो डारी दो दिन पति बासुक ने होते प्यारा आए हैं। डारी दो दिन पति बासुक ने और अरे होते प्यारा आए हैं। हाँ उनके चाल चली पारख ने और 25 दिखाए हैं। मेरे सज्जनों, पहली चाल बासुक राजा चलते हैं तो 11 की गिनती आती है। अब 11 गिनती हारने की बतलाई गई है। शुद्ध बैठो भैया, क्या बात है, मारे रहे हो। ये लड़का सब झांकी चक्कर में बैठे हैं और झांकी आज 11 बजे शुरू हुई है क्योंकि कथा थोड़ा लंबी है ना, इसलिए 11 से पौने 11 तक झांकी का आनंद, पौने 12 बजे तक आप लोग झांकी का आनंद लेंगे। एक बार जयकार लगा दे जोरदार, बोले गुरुदेव भगवान की, साचे दरबार की। और झांकी का शीर्षक आज बहुत ही प्यारा है, जहरीली नागन। संभल के बैठे हो, पता नहीं कौनी तरफ से खस गया हुआ है। और नागिन ज्यादा न मोटे होते हैं न ज्यादा लंबी चौड़ी। नागन हाथी भर के होते हैं। असली जो जहरीली नागन होती है ना, वो ज्यादा लंबी चौड़ी ना होते हैं, होती जो छोटी है लेकिन जिसको डसती है। फिर हाँ, मेरा डसा हुआ मांगे न पानी। बात बहुत ही धमाकेदार झांकी का आनंद है। जो भैया लोग अभी तक नहीं आए हैं वह जरूर आ जाए, वरना कल वाली जो भाई वो आज नहीं है और जो आज है वो कल नहीं होगी, और जो कल होगी फिर
न जाने कब हो। तो आओ ध्यान दें, कथा सुनी, बहुत ही प्यारी सुंदर चर्चा है। आज देखिए ध्यान दें, इधर बासु राजा बाजी को हार जाते हैं और अर्जुन जब चलते हैं तो 25 की गिनतियां आई है। इस प्रकार से अर्जुन बाजी को जीत जाते हैं। अर्जुन बाजी को जीत गए हैं मेरे भैया। जीत गए बाजी पार कराया, मगन मन में भारी हर्षाए, सोच अति पास कके बाहो, होई रहो हृदय में जाड़ो, सो इत पारत उठ चले सभा से, कड़रा पुकर तारो, आज छवि देख देख मुस्कान का आज छवि। हरि बोल। इधर अर्जुन महाराज बाजी को जीत गए और जौन जीत जाते हैं फिर वो का देखो, पूछ हाल चाल देखो, कत्ते जीते हो, तो यहाँ कहा पूछना है 5,000 मिले, और जौन हार जाए तो उनकी दशा का होते है। जैसे बकरी ना है बच्चा दे, बयान बकरी कैसे मुंह बनावा का है? हाँ, हारने वाली की ऐसी दशा होती है मेरे बंधु। आज ध्यान दे, इधर बासु राजा बाजी को हार गए हैं, अर्जुन बाजी को जीत जाते हैं। तो मार सीना तान के चले अर्जुन महाराज और कहने के अपनी बात को याद रखियो, मैं जा रहा हूं, समय आने पर मुलाकात करेंगे। अर्जुन अपने हस्तिनापुर को चले आए हैं और इधर बासु अपने महलों के अंदर प्रवेश करते हैं। जब महलों के अंदर प्रवेश किया, हमारी माताएं बहनें ध्यान दें, वहां पीछे मत बैठो, आप लोग आगे बढ़ जाओ, बीच में जगह है। ए बच्चों थोड़ा इधर दबियो, दक्षिण साइड तुम लोग इधर दबियो, हाँ दबियो, जब पाछे पछेल जाओ, हाँ पछेल जाओ, क्योंकि कल इस कार्यक्रम का समापन दिवस है। तो अब धीरे धीरे जो अभी तक नहीं आ पाए हैं कोशिश करें, जरूर अपनी अपनी हाजिरी लगाएं भैया। हाँ हाजिरी जरूर लगा लो, क्योंकि हाजिरी लगाना बहुत जरूरी है। आओ जयकारा लगाओ भगत जी, कहाँ रह गए रहो, जोरदार जयकारा लगाइएगा। बोले गुरुदेव भगवान की, क्या बात है, बोले पुष्परी धाम की। इस समय कथा हो रही है आपके गांव में, तो आपका गांव धाम ही है, क्योंकि जहाँ कथा होती है वहां पर 33 कोट के देवताओं का आवाहन किया जाता है। अब आप लोग भले अपन गन्ना छालो, लेकिन देवतन कहाँ गन्ना छाले, वही तो कहूँ न कहूँ सुनते हैं भाई। वह तो किसी न किसी रूप में, चाहे कुतवक रूप में आवे सुने, चाहे चेटी चाटक रूप में आवे सुने, वह तो सुनते रहते हैं भैया। तो आइए ध्यान दें, नागिनी अपने पति परमेश्वर को जब आते हुए देखती है, तो हमारी बहनें इस बात को ध्यान पूर्वक सुनिएगा। जब पति परमेश्वर बाहर जाता है और जब बाहर से उसका आगमन हो, तो हमारी माताओं बहनों को क्या करना चाहिए, ये नागिनी से सीख ले, कथा के माध्यम से। नागिनी ने जब अपने पति परमेश्वर को आते हुए देखा प्यारे, तो आवत देख नागिनी पति को, आवत देख नागिनी पति को, और न पलक बिछायो है। आवत देख नागिनी पति को, और न पलक बिछायो है। जय जय चेहरा देख कंठ से बोली, सजन कहा दुख पायो है। मेरे सज्जनों, जैसे नागिनी ने अपने पति परमेश्वर को आते हुए देखा, तो क्या किया उसने,
सबसे पहले हमारी बहनों को क्या करना चाहिए, पति परमेश्वर बाहर से जब उनका आगमन हो तो उनके लिए बढ़िया बिस्तर लगाए दो, थोड़ी देर आराम कर लें, एक गिलास पानी पिया दो, दिमाग ठंडा हो जाए, फिर पूछो हाल चाल। लेकिन अब होत का है, औते आवत तुमका घर बगरी को दिखा के नहीं दिखा, तो कहाँ रहा तो ले आवत चटनी ले मारी बैठे क्या करें, तो कहा लगती बड़े मरकट है, रोहो लगती बड़े मरकट है, जो मारे वो मरकट माने बंदर, जो मारता है वो बंदर होता है, जो मारे सो बंदर, तो मारे वारे न भी। नागिनी अपने पति परमेश्वर को जैसे देखा तो क्या किया, बिस्तर पर बिठाया और फिर चेहरे की तरफ देखा। हमारी बहनें अपने मनई का खाली मुंह देख ले बस वे समझ जाती हैं कि का खवैया है, का करैया है। कबहू कबहू डांट के देखो तो कह देखो कैसा जाने थे तुम्हारे मनमा का है मरिया हो, आज तुम मारे डारो अपने पप्पा गिरे हो, मनमा का है यू हम जाने तुम्हारे मनमा का है, अम्मा बहनी जान जाते हैं इनके मनमा का है, आज काहे बद गुस्साई गई। तो नागिनी अपने मनई के मन की बात को समझ गई, इसीलिए कहते हैं मनई, इसीलिए अम्मा बहनी एक नाव स्पेशल रखती मनई, मनई तो मन की बात समझ गई नागिनी। कुछ मामला गंभीर है जिस कारण हमारे पति का चेहरा जो है मुरझाया हुआ है। बासुक से पूछा नागिनी ने, बताओ नाथ क्या बात है। बासुक ने कहा क्या बताऊं देवी, कहीं सुन बासुक मेरी बात। बासुक ने कहा कहीं सुन बासुक मेरी नाथ, गर्भ की बाजी गयो मैं हार, जो कन्या तेरे जन्म में आया, देख मैं मरूं जहर विष खाया, क्योंकि भारत बाजी जीत गयो है हम रही दिन खुशियाने, आज छवि देख देख मुस्काने, आज छवि देख हो। बासुक ने कहा देवी क्या बताऊं, कुछ कहा नहीं जाता और बगैर कहे कुछ रहा भी नहीं जाता। आज हमारा खेल अर्जुन महाराज से हुआ है और शर्त ये लगी गई थी कि हारने वाला कोई हो, चाहे हम हो चाहे वो हो। यदि कन्या का जन्म हो गया हारने वाले के वहां, तो जीतने वाले का वहां अपनी लड़की का विवाह करेगा। दुर्भाग्यवश देवी मैं बाजी को हार गया हूं और ये हमें मंजूर नहीं है कि हमारी बेटियां उनके घर जाए, इसलिए अगर तेरी तरफ कहीं कन्या का जन्म हो गया तो देवी मैं जहर खा करके मर जाऊंगा। मन में दुखित भई अति नागन, अपने पति को देख करके सोचने लगी है भगवान अब मैं क्या करूं, गर्भ के अंदर क्या है ये तो ना मुझे मालूम है और ना तो किसी को मालूम है। अब पहले ऐसा कोई सिस्टम नहीं रहा जो लोग पता लगा लेते कि क्या है, लेकिन आजकल की व्यवस्था बहुत बढ़िया बढ़िया है, पहले विधियों तो नहीं रहा। आजकल ऐसी मतलब मशीनें हो गई हैं जो लोग पता लगा लेते हैं, का पता लगा ले भगवान ही जाने हैं। यहाँ लोग पता लगा ले कि बिटिया है कि लड़का है, अगर लड़का है तो ठीक, वरना 2-3 बिटिया अगर हो गए तो कहा डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा है। याद रखना अगर लड़की को आप खंडित करवाते हैं तो इससे बड़ा और कोई पाप नहीं है। हाँ, इससे बड़ा कोई पाप और नहीं है।
तो पहले ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, आजकल ऐसी व्यवस्था है तो न जाने कितने बच्चे खंडित हो जाते हैं। आज वो नागिनी कहती है नाथ, अरे अंतर पट की खबरी न स्वामी, अरे कैसे नाथ बताऊं मैं, जाने कुंवर हो यह कन्या, कैसे तुम्हें समझाऊं मैं। क्या बात है? मैं तुम्हें कैसे बताऊं, कैसे समझाऊं, इसलिए भगवान पर भरोसा रखो। ध्यान तुम रघुबर को ध्याओ, करेंगे कोई सतारो, मान जिन इंद्र को मारो, कृष्ण जी नख पर गिरधारो, और शरीर छोरा कहे रघुबर से लग जाए नाव ठिकाने, आज छवि देख देख मुस्काने, आज छवि। मेरे प्यारे भैया, नागिनी समझाती है जिस समय द्रौपदी पर समस्या आई थी, 5-5 पति हट्टा कट्टा नौजवान बैठे रहे, कहते समय पड़े रघुनाथ बिन को न आवे काम। संसार में साथी तो बहुत होते, लेकिन जब दुख पड़ता है, भैया कहाँ हो, हेलो, तनी बीमार हम, तनी कुछ पैसा लेते हो। अब व्यवहारी तो बहुत हो, लेकिन जान तो क्या बताओ, बिजी बिजी, नंबर ही नहीं मिली, काहे क्या चांस ही नहीं। तो भैया कहते हैं सुख के सब साथी, सुख के सब साथी, दुख में ना को, मेरे राम मेरे राम मेरे राम, ओ सुख के ओ सब साथी, ओ मेरे राम ओ मेरे राम मेरे राम, हो तेरा नाम एक साचा तू जाना को, मेरे राम ओ मेरे राम मेरे राम। बहुत सुंदर, हो तेरा नाम एक साचा दूजा न को, मेरे राम हो मेरे राम मेरे राम। सुख के सब साथी और दुख में कोई साथ नहीं देता है। प्यारे सज्जनों, नागिनी कहती है भगवान पर भरोसा रखो। द्रौपदी पर विपदा पड़ी, हे सहाय रघुवीर, संकट में साक्षी भई, और अक्षय कर दियो चीर। हमने सुना था महाभारत की चर्चा कि भगवान सबकी रक्षा करते हैं मेरे भैया, और कब करते हैं, जब दुख आओ। सुख में तो हाली याद नहीं हो, और दुख में यहाँ याद लोग करते भगवान को अधिकतर। आज धीरे धीरे समझाती है, लेकिन समझ में बात सुख के नहीं आई मेरे भैया। समय व्यतीत होता गया, समय व्यतीत होता गया। समय आने पर अर्जुन जी के वहां हस्तिनापुर में एक लड़िकवा को जन्म हुआ है। का पोता क्या
अर्जुन के घर सुत भयो, नाम परिचत राखो, राजा द्रव्य लुटाए रहो, महलन में खुशी भयो। अर्जुन जी के वहां पोते का जन्म हुआ है भैया। पोता कहते हैं पोता और नाती, ये दुई हो जाए। अम्मा बहनी देखो जौनी डगर नाई जवैया होती है ना, बुढ़िया ठुड़िया जो हो, उनकी दशा देखो। बेटी की तरफ अगर नाती जन्म हो जाए तो पूरे गांव भर में चक्कर लगे हैं। कोई पूछे बेटा उनकी तरफ तुम्हारे का आवा है तो बताओ मैं नाती आवा है, और पोता आ जाए तब देखो। क्योंकि पोता का नाम आया तो हम आपको बता दें। पोता पे क्यों होता है? पोता होते ब्याज है ना चाचा, पोता होते ब्याज और लड़का होते असल। तो असल से ज्यादा सूत जो है प्यारा होता है ब्याज। कहा तो भैया रकम रखे रखो और खसकाए रहो जो ब्याज हो महीनों। अब ब्याज ज्यादा खायो ना, मैं प्याज जैसी दशा हो जाए गंधाई जी हो। हाँ विश्वा में देत रहा है भैया, झज्झर में यहाँ मालूम होगा आप लोगों को बहुत भारी नुकसान हुआ है। याद रखिए जितना हो सके मदद कर दीजिए, बाकी आपको हाँ अधिक ब्याज खाना उचित नहीं होता है। तो पोता होता ब्याज, इसलिए अधिक प्यारा होता है। पोते का नाम आया तो हम आपको बता दें। एक बार नैमिष गए थे, नैमिष बड़ी भीड़ भाड़, अब इतनी भीड़ भाड़ जो वहां पर माता रानी के दरबार पर जाना मुश्किल। तो यहाँ बूढ़ा मैया पीछे पीछे हमरे लगी, कहा लगी भैया तनी हम निकल जाए दो। तो हमने कहा अम्मा आओ आगे आ जाओ। आगे जब आगे आई तो पता नहीं क्या खोट में बांधे थी। हमने कहा मैया का चढ़ाए हो? खोट हम खोल कर चवन्नी ठन्नी कुछ हुई, बहुत दिन की बात हो गए है, माता रानी पर समर्पित कर दिया। तो हमने कहा माता जी क्या आपने समर्पित किया है? कहीं चढ़ान है चवन्नी। तो हमने कहा मांगे का? कहीं मांगे न है पोता। तो हमने कहा गजब हो गया, यानी पहले चवन्नी चलता रहा, अब जो है चवन्नी ठंडी बंद हो गई है। तो याद रखिए इतने सस्ते पोता है नैमिष में, अब 1 रुपया चढ़ाओ और 1 पोता टनाटन लेकर आओ। तो इधर अर्जुन जी के वहां पोते का जन्म हुआ है भैया। खुशियां मनाई जा रही है, सोहर गीत गाए जा रहे हैं। आओ एक सोहर